बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 21 फरवरी 2024 है और बुध का दिन है। मुस्लिम लीग नून के अपने एक रहनुमा ने जो कि उनका घर का भेदी है, उसने लंका ढा दी है और एक बड़ा इंकशाफ और बड़ा भांडा जो है वो फोड़ दिया है और ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाई जा रही है, ये 6 से 7 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी और तहरीक इंसाफ दोबारा जो है वो इक़्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद भी दी है और एक अहम और बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का जो है वो फैसला कर लिया है। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात कब होंगे और तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आम इंतखाबात 2024 के मुतनाज़ा होने के ऊपर किसी को भी कोई शक नहीं है और अब ये आवाज़ें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर से भी आना शुरू हो गई हैं। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे, बल्कि जब से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का फैसला किया गया था तब से ही कह रहे थे कि ये जो इलेक्शन आम इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, ये तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात होंगे। 1985 के अंदर भी रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से और इंतजामिया से लिए गए थे और अब भी जो है वो ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया से रिटर्निंग अफसरान जो लिए जा रहे हैं, इनकी निगरानी के अंदर होने वाले इंतखाबात जो हैं वो ना सिर्फ मुतनाज़ा होंगे बल्कि इनको कोई सियासी जमात तस्लीम भी नहीं करेगी। अब मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी हो या फिर तहरीक इंसाफ हो या फिर जो बड़ी जमातें और हों, वो सब की सब यही बातें कर रही हैं कि भाई जिसको मतलब सब ही अपनी तरफ से, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून इतनी ज़्यादा वोकल नहीं है लेकिन वो कई हलकों के अंदर ये शोर मचा रही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये हुआ है, फलां हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंडेट जिसका चुराया गया वो तहरीक इंसाफ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक नज़र का धोखा, एक ड्रामा, एक तमाशा लगा हुआ है। मुसलसल केसेस सुने जा रहे हैं। लगभग 11 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 400 से ज़्यादा मुकदमात जो कि कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के ऊपर जो एतराज़ात सामने आए थे, उज़रदारियाँ सामने आई थी, वो सुनी जा रही हैं। लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट किस्म का कोई फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बार फिर 2 रुकनी बेंच के सामने जो है वो कुछ सुबकी हुई है। नोटिफिकेशंस जो कि ट्रिब्यूनल्स के हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो है हमें धोखे के अंदर रखा या फिर हमें अंधेरे में रखा। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के हवाले से ये फैसला दिया कि जो नोटिफिकेशंस मुअत्तल किए गए हैं वो मशरूत तौर पर रहेंगे और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसके ऊपर वो फैसला करें। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हतमी फैसला करेगी। सवाल यहाँ पर यही था कि फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर फार्म 47 नहीं बनाया गया और फिर जब इलेक्शन कमीशन ने फार्म 47 जारी के जो फार्म 49 है वो जारी करने से रोका, तो फिर बगैर किसी कंसोलिडेशन के और उम्मीदवारों को बुलाए बगैर किस तरीके से रिटर्निंग अफसरान ने फार्म 49 जारी किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के खिलाफ जाकर जो नोटिफिकेशन हैं वो क्यों जारी कर दिए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के पास शायद इसका कोई जवाब नहीं था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन केसेस के ऊपर जो है वो फैसले रिजर्व कर दिए गए हैं। जल्द ही इस हवाले से फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला क्या निकलना है, इक्का दुक्का जो हल्के हैं या फिर मुकदमात हैं उनके अलावा बाकी सारे जो मामलात हैं वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर शिफ्ट कर दिए जाएंगे और यही सारा कुछ देखने के बाद जो है वो ये महसूस हो रहा है। लेकिन इस तमाम तर मामले के बाद जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की हुकूमत साजी के हवाले से मामलात बना दिए गए हैं, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर वफाकी हुकूमत करेंगी। MQM पाकिस्तान उनका साथ देगी और शायद इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी वगैरह आ जाए, जिनको ज़ाहिर है फार्म 45 और फार्म 47 की एक गड़बड़ के साथ जितवाया गया है। इसके अलावा मतलब और कोई सियासी जमात शायद इनके साथ शरीक हो। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अलावा और तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी जमातें जो है वो इनके साथ शरीक नहीं होंगी। ये 4-5 सियासी जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाएंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी वगैरह लोग जो हैं, BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो शायद इसके अंदर शामिल ना हो। लेकिन इस तमाम तर जो हुकूमत साजी और जो मिल बांट कर पाकिस्तान के अहम और बड़े ओहदों को का बंटवारा टाइप जो किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म आपका, सदर हमारा, गवर्नर हमारे, मिनिस्ट्रियाँ हमारी, स्पीकर हमारा, चेयरमैन सेनेट उनका, इस तरीके से जो तकसीम की जा रही है, इसके ऊपर एक अहम और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो कि मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, काफ लीग के अंदर भी गए थे,
लेकिन बाद में दोबारा वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हुए और मुस्लिम लीग नून का भी वो हिस्सा हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तकरीर की थी और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात जीतने के ऊपर मुबारकबाद पेश की थी और ये कहा था कि उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा है वो काबिल तारीफ़ है और उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को भी बड़ा उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने सेनेट में ये गुफ्तगू की, फिर रात को उन्होंने एक टॉक शो के अंदर गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने ये कहा कि 6 महीने के बाद तहरीक इंसाफ जो अभी जो सेटअप बन रहा है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप की हुकूमत आ जाएगी और ट्रंप का एक फ़ोन आना है और उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी और ये सारा कुछ हो रहा है ये रिवर्स हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने एक बात की थी साइफर वाली कि अमेरिका की तरफ से हुक्म आया और फिर यहाँ पर तहरीक एतमाद ला दी गई और इस बात की तस्दीक फिर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने इंटरव्यू के अंदर की थी। और जब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद फिर उन्होंने ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि आप तहरीक एतमाद लाओ और सबके सामने मुलाकात हुई, फिर बंदे तोड़ तोड़ कर हमें दे दिए गए तहरीक इंसाफ के लोगों में से, फिर MQM, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फिर काफ लीग और बड़ी जो इत्तेहादी जमातें थी इमरान खान की वो एक एक करके उनके पास आती रहीं और यूँ हमने हुकूमत बना ली। बाद में उन्होंने एक और इंटरव्यू के अंदर वजाहत यही की थी कि जनरल फैज़ नहीं बल्कि जो मौजूदा ISI थी उनकी उन्होंने बात की थी। तो उस इंटरव्यू के बाद जो है वो कहानी निकली और फिर जो इमरान खान साहब की साइफर वाली बात थी वो बिल्कुल उसकी तस्दीक हुई। तो अब भी अगर ट्रंप ने ये कहना है कि जिसका जो मैंडेट है उसको वापस मिलना चाहिए तो ये एक नया और एडवांस किस्म का साइफर हो सकता है कि वहाँ से हुक्म आएगा और ये वही बात है जो इमरान खान कह रहे हैं कि भाई हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हमारे इदारों को ये देखना चाहिए कि भाई हम कब तक अमेरिका के या फिर उनके टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार करते रहेंगे और कब तक हम इस तरीके से ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तान की अवाम ने, अगर आप इसको वन लाइनर कहें, तो ये जो वोट दिया है ये इमरान खान की उस मौक़िफ़ को वोट दिया है जो इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की बात की थी और उन्होंने बढ़ चढ़ कर न सिर्फ वोट दिया बल्कि सबकी नींदें भी हराम कर दी हैं और अभी तक भी परेशानी मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये नोटिस लेना चाहिए और या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से कोई कार्रवाई करे। और फार्म 45 की जो मुल्क भर से शिकायत आई हैं, आज भी पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं बाबर हसन भरवाना साहब, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की शिकायत आई हुई हैं, पूरे मुल्क से फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो नतायज नहीं बनाए गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाखों फार्म्स का किस तरीके से जायज़ा ले। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की कमेटी बना दे, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट्स के जो रीजनल के ऑफिसर्स हैं उनको हेड करें, उनसे इंक्वायरी करवाएं और फार्म 45 देखें, असली हैं तो फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर नतीजे जारी करें, अगर जाली हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी भी इनके पास वक्त है, जो लोगों का मैंडेट है उनको वापस मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ की तो प्लानिंग बिल्कुल तैयार है, तहरीक इंसाफ इनको कानूनी तौर के ऊपर नहीं छोड़ेगी, ये जाएंगे लटकाएं जितने केसेस लटकाएं, लेकिन ये मैंडेट वापस लेंगे। इस वक्त अगर पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग अगर कोई सियासी जमात लड़ रही है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है इसमें कि तहरीक इंसाफ चाह रही है कि जो अवाम ने पाकिस्तान के इंतखाबी सिस्टम के ऊपर एतबार किया, जिस अवाम ने अपने वोट की ताकत इस्तेमाल की, जिसने अपने वोट से हुक्मरान चुनने की जो ताकत इस्तेमाल की, उन्होंने वो उम्मीद, वो जज्बा, वो सोच और जो उनका इख्तियार है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो ये समझते हैं कि जो अवाम का मैंडेट जिनको मिला है उनको वापस होना चाहिए और जो घुस बैठे हैं या जिनको जाली मैंडेट देकर हुक्मरानी सौंपी जा रही है या फिर उनको दिलवाई जा रही है वो उनके पास नहीं होना चाहिए और जो ताकत का सरचश्मा जो अवाम है वो हकीकी मानों के अंदर नज़र आना चाहिए। और इसकी रुकावटें ज़ाहिर है आएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ साहब की बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने यही रिटर्निंग ऑफिसर्स बहाल किए थे जो कि पंजाब हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया था। अब उन्होंने बहाल किए हैं तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सारे सिचुएशन को देखना भी चाहिए। गो के आइनी तौर के ऊपर ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं लेकिन एक खुलेआम किस्म की जो धांधली है उसकी कोई वजाहत नहीं है, उसको छुपाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा और अहम फैसला ये किया है कि वो इंटर पार्टी इंतखाबात करवा रही है। फरवरी के आखिर में या फिर मार्च के आगाज़ के अंदर तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शंस करा देगी। पैनल वाइज इंतखाबात होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इंतखाबात कराए जाएंगे।
और जल्द ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन जो है तहरीक इंसाफ का, वो इसका शेड्यूल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर देगा और उसके बाद नॉमिनेशन पेपर जमा होना और फिर पोलिंग वगैरह का जो वक्त है वो भी दिया जाएगा। फिर ये सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी और अगले जो आने वाले ज़िमनी इंतखाबात होंगे, ज़ाहिर है मरीम नवाज साहब अगर CM बन रही हैं तो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ेंगी, और अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो फिर उनको सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़नी पड़ेंगी। 2 कौमी असम्बली से वो जीते हैं, एक छोड़ेंगे एक रखेंगे। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन जल्द इनसे इनको कहेगा भी सही कि आप कौन सी सीट रखना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हूँ या फिर आसिफ अली जरदारी हूँ। उनको भी अगर 2-2 सीटों से जीते हैं तो उनको भी छोड़नी पड़ेगी। तो एक बड़ा जो ज़िमनी इलेक्शन होगा जिसके ऊपर इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि 20 के करीब 15 से 20 हल्के ऐसे होंगे जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शंस होगा। तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के अगर इंटर पार्टी इंतखाबात कराकर सर्टिफिकेट जमा करा दिया जाता है तो वो फिर इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात की लड़ने के लिए अहल हो जाएगी। तो एक इंटरेस्टिंग बात है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।